Many a times you will find yourself in a situation where you have your inner calling, where no one agrees with you. हमारी लाइफ में ऐसी बहुत बड़े सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे जो आपकी एक आंसर होगा या आपके अंदर जो चीजें चल रही होंगी वो सिर्फ आप ही फील कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे होगा जो आप चीज कोई गिव अप करना चाह रहे हो। ये कोई जॉब हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई सिचुएशन होती होगी जिसमें आपको लग रहा है नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट, इससे कंटिन्यू नहीं करना है, ये नहीं करना है। वो हमारी इनर कॉल है। पर हम क्या करते हैं, हम उसको वे करते हैं। हम लोग ऐसे देखते हैं इसका फायदा क्या है, अगर मैं ये करती रहूंगी तो क्या क्या फायदे हैं, अगर मैं ये नहीं करूंगी तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें फायदा ही फायदा देखना है। और हर इंसान एक लाइफ में बहुत सेफ प्ले करना चाहता है। वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत लोगों में कम होती है। चैलेंजेस फेस करने की एबिलिटी बहुत कम होती है। अपनी आवाज जो सुनने की जो प्रबल इच्छा है वो कम है। तो वो लोग क्या करते नहीं यार, इन चीजों से ना मेरे सोशल लाइफ में स्टेबिलिटी है, मेरे मोनेटरी लाइफ में स्टेबिलिटी है, नहीं नहीं ये काम नहीं करना मुझे। अब चाहे हमारे अंदर उस चीज के लिए कितना ही स्ट्रगल चल रहा हो, अब उस समय हमारे अंदर भले ही कितना संघर्ष चल रहा हो, हमारा एक कण भी है वो नहीं चाह रहा कंटिन्यू करना या उस चीज को सहना, उस चीज को झेलना, उस एनवायरमेंट में रहना, उस शोषण को झेलना। पर हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें हमेशा एक डर सताता है कि हमारे साथ कोई नहीं रहेगा अगर हमने ऐसा किया तो। आज ये वीडियो इसी चीजों पे है। हु इज विद अस, हमारे साथ सदा कौन है। डियर फ्रेंड्स, जब हम पैदा होते हैं ये- तब उस बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसके माता पिता कौन है, वो उसके रिश्तेदार कौन है, उसका फैमिली का स्टेटस क्या है, वो अमीर घर में पैदा हुआ है या गरीब घर में पैदा हुआ है, उसे कुछ नहीं पता होता। और उसकी जो नीड है समय समय पे पूरी होती रहती है। उसे दूध दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। जिस भी परिवार में उसका जन्म होता है उसकी पालन पोषण, उसका आहार विहार उस जगह के हिसाब से देखा जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका कोई नहीं होता, पर उन बच्चों को भी कोई गोद ले लेता है या वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी कोई देखभाल कर पाए, भले ही वो अनाथ आश्रम ही हो। कहने का ये मतलब है कि जब हम पैदा होते हैं हमें अपनी सिचुएशंस का कोई आंकलन नहीं होता, हमारे पास उतना मन बुद्धि मस्तिष्क ही नहीं है डेवलप्ड। पर तब भी हमारी एक जो जीवन चलाने के लिए जो हमें सांसें चाहिए वो है, जो हमें अगर हम उस टाइम को निकाल लेते हैं तो हमें खाना जो मिलना था मिल गया, हमारी जो देखभाल होनी थी वो मिल हो गई, तो वो टाइम हमारा निकल गया। और ऐसे बच्चे भी हैं जिनका कोई नहीं होता, वो भी उस परिस्थिति को जी लेते हैं। उनको भी कोई ना कोई ऐसा सहारा मिल जाता है जो जो उनके देखभाल कर लेता है। अब आप बड़े हुए, बड़े होने पर भी हमारे फ्रेंड्स बदलते रहते हैं, स्कूल में अलग है, कॉलेज में अलग है, फिर हमारे घर द्वार बदलते हैं, शहर बदलते हैं, नौकरियां बदलती है, लोगों से मिलना मिलाने का जो सिलसिला है, जरिया है, चलता रहता है। और समय समय पर हमारी जो घनिष्ठता है किसी से ज्यादा होती है, कम होती है। जैसे एक स्टूडेंट की बात करें, वो छोटा जब वो बच्चा है वो दूसरे शहर में पढ़ने गया, अब वो वहां पे अपने तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा जो अब तक उसने सीखा समझा। अब वहां उसके पेरेंट्स नहीं है, वहां पे जब वो बीमार पड़ा तब उसके जो नए दोस्त बने, जो उसके नए जान पहचान के पड़ोसी हुए, उन्होंने उसकी देखभाल की।
पहले तो उसकी घर में ही सभी लोग होते थे जो उसकी देखभाल करते थे, उसकी दवा दारू कर देते थे, उसका लालन पोषण करते थे। अब माध्यम बदल गए। मानो आपके पड़ोस में ही कोई बच्चा बीमार होगा, 15-16 साल का, 20 साल का, और आपको पता चलेगा तो आप क्या करेंगे? आप उसको पूछेंगे दवा वगैरह के लिए, आप उसको खाने पीने के लिए पूछेंगे, कोई बाहर से सामान लाना होगा, या जो भी आपसे सपोर्ट बन पड़ेगा आप वो करेंगे। तो उस बच्चे के साथ भी यही हुआ, उस बच्चे के साथ भी यही सपोर्ट दिया गया। अब बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी भी होती है कि आप मानो फॉरेन लैंड में हैं। अब वहां पे आप कहीं गिर गए, आपको चोट लग गई, आप बीमार हो गए, कहीं से कोई आया, किसी ने आपको देखा, उसने आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वहां से आपकी और दूसरी केयर शुरू हो गई, फिर वहां से आपको किसी और ने हेल्प की। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब हम बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हैं, वो भी हमारे लिए ईश्वर ने ही व्यवस्था की है, उस चीज के लिए, उस प्रोटेक्शन के लिए, उस केयर के लिए। और मान लीजिए हम एक ऐसी स्थिति में आ गए जब हमारा अपना, हमारे आसपास कोई नहीं है, या जो हमारी फैमिली है, परिजन है, वो हमारे आसपास नहीं है, पर तब भी हमारी लिए कोई ना कोई ऐसे माध्यम बन जाते हैं जो हमारी केयर करते हैं। हमारे माध्यम ऐसे बन जाते हैं जो हमारे लिए उस समय हमारा सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। और ईश्वर कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। और मान लीजिए नहीं भी हो रही, मान लीजिए वो पीड़ा हमें देखनी है, सहनी है, तो उसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि वो शायद हमारे घटनाक्रम में था, वो हमारे कर्मफल में था, जो हमें झेलना था, वो पीड़ा झेलनी थी, वो परेशानी को जीना था। और उस परेशानी में हमें बहुत सारी चीजें समझनी थी, उन परेशानियों में हमें बहुत सारी चीजों का समाधान ढूंढना था, हमारे अंदर हमें आत्मविश्लेषण करना था, और हमें एक बेटर इंडिविजुअल बनना था। शायद हम कुछ चीजें छोड़ पाए, अ, तब हमारे अंदर समर्पण ईश्वर के प्रति बढ़े। तो जो भी घटनाक्रम हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, वो है तो डेस्टिन्ड ही, वो होना ही था। बट उस दौरान जब हम पूरी तरह एकदम अकेले होते हैं, मानिए कोई नए शहर में है, या आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अकेले हैं, तब आप एक्चुअली में अकेले नहीं होते। आपके साथ हमेशा शक्तियां होती हैं। ईश्वरी शक्ति हमेशा आपके साथ है। और उन शक्तियों में जब आपका विश्वास होता है, वो तो आपके साथ है ही। आप उन्हें मानिए या ना मानिए, आप उन्हें एक्नॉलेज करिए या ना करिए, वो आपको प्रत्यक्ष में आके कभी भी ये नहीं दिखाएंगे कि मैं हूं तुम्हारे साथ। पर जब भी आप अकेला रहते हैं, जब भी आपके अंदर स्थिरता आती है, वो आपको आश्वासन देते हैं, तुम अकेले नहीं हो, हैं हम। और उस दौरान आपके अंदर एक शक्ति अर्जित होती है। उस दौरान आपके अंदर सरेंडर अर्जित होता है कि ठीक है, ईश्वर देख लेंगे। उस दौरान आपके अंदर प्रेम अर्जित होता है कि देखो, संभाल रहे हैं मुझे। तो जब आप इस यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं, इस यूनिवर्सल पावर के साथ जुड़ते हैं, आप अपने अंदर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल फील करते हैं। आपको ऐसे अकेलापन नहीं लगता। आपके अंदर एक पावर अर्जित होती है जो आपसे अ, आपको समर्पण भी देती है, समाधान भी देती है, सशक्त भी बनाती है। जो आप, मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगी, जो आपको सरेंडर भी करवा रही है, आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर रही है, और आपको इंडिपेंडेंट भी बना रही है, सशक्त बना रही है। और उस इंडिपेंडेंस में आपके अंदर एक सहन शक्ति भी डेवलप होती है। जो चीजें आप सोचते थे शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी या नहीं हो पाएगा, बाद में आप जब वो घटनाक्रम बीत जाता है, आपने कहा हो तो गया, कर ही लिया, जी ही लिया। तो हमें कभी भी अकेला नहीं महसूस करना चाहिए। जब भी एक शिशु का जन्म होता है, उसके साथ
हमेशा शक्तियां भी जन्म लेती है। ये गॉड का गिफ्ट है हमारे साथ। पर हमको कभी मौका ही नहीं मिलता उस चीज को समझने का। बहुत बार तो हम समझना ही नहीं चाहते, या हमें पता ही नहीं चलता। हम एक इनसिक्योरिटी में ही जीवन बिता देते हैं। और एक सर्टेन एज के बाद जब हमारे दोस्त बनना बंद हो जाते हैं, दोस्ती तो कॉलेजेस और स्कूल्स के दौरान होती है, जब कोई कुछ नहीं होता, किसी का कोई स्टेटस नहीं होता। उस दौरान जो हमारी दोस्ती होती है वो बेस्ट होती है, क्योंकि हम लोग उस समय सिर्फ एक दूसरे को अपने नेचर और कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ही फ्रेंडशिप बना रहे हैं। बट आफ्टर अ सर्टेन एज ग्रुप जो हमारी फ्रेंडशिप्स होती है वो हमारे पैरामीटर्स बदल जाते हैं। उसमें हम कन्वीनियंस देखते हैं, ये इंसान मेरे कितना फ्रेंडली है और मेरे लिए कितना मददगार साबित होगा मेरी मुश्किल में, या ये मेरे लिए कितना स्टैंड लेता है या मुझे प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे जो पैरामीटर्स है ना फ्रेंडशिप के, वो बदल जाते हैं। तो दैट इज वाई वो फ्रेंडशिप नहीं होती, वो एक्वेंटेंस होती है, वो सुविधा के रिश्ते हैं। तुम हमारे लिए कर दो, हम तुम्हारे लिए कर देंगे। तो पर बहुताय में जब आप कंप्लीटली सरेंडर्ड हो, अकेले हो, तो आप महसूस करोगे कि आप हो नहीं। आपको उस समय जो सलाह की जरूरत है वो आपको दे दी जाएगी। उस समय जो आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, उस समय जो आपको इमोशनल, मॉरल और स्पिरिचुअल सपोर्ट है वो दे दी जाएगी। अब वो कहाँ से आएगी? अगर आप बहुत अंदर से अवेयर हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर वो एनर्जी आपको अंदर से ही आंसर्स देगी। और इसके अलावा इनके माध्यम भी बदल सकते हैं। शायद वो माध्यम कोई राहगीर हो सकता है जिसने आपको, सड़क पे गिर गए थे आप, उसने उठाया आपको, दवा भी दिलवा दी और आपको सेफली बता भी दिया कि कोई बात नहीं, आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, घर छोड़ भी देंगे। तो इस तरीके से कोई आपको माध्यम बना के ईश्वर आपकी हेल्प कर सकते हैं। पर ये जान लीजिए, कोई कभी भी अकेला नहीं होता, और हमें ऐसा महसूस भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा महसूस करते हैं तो हम, जैसे एक माता पिता है, उसके बच्चों के लिए जो अच्छे से अच्छा हो पड़ता है वो करते हैं, और फिर भी जब बच्चा कहता है ना, मेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, उससे ज्यादा कष्टदायी किसी माता पिता के लिए नहीं हुआ। उसी तरीके से हमारी जो ये ईश्वरी शक्तियां हैं, यही हमारे माता पिता हैं, यही हमारे केयर टेकर्स हैं। और जब हम इनको मना करते हैं ना तो बोलते हैं इतना तो कर रहे हैं या कर ही रहे हैं, फिर भी हमारा बच्चा हमसे, हमें पहचान नहीं रहा, हमारा बच्चा हमारी चीजों को देख नहीं रहा। तो थोड़ी सी इसीलिए हमें भी, हमारी भी एक बच्चा होने के नाते एक जिम्मेदारी है कि हमारे जो माता पिता के एफर्ट है उनको हम डिस्कार्ड नहीं करें। उनके चीजों के लिए हम ये ना कहें कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। शक्तियां हमेशा हमारा साथ दे रही है, मार्गदर्शन कर रही है। पर हमें ईश्वर से हमेशा एक ही चीज मांगनी चाहिए कि इस मानव जीवन में हमें मुक्ति के लिए एक हमें उस चीजों में आए। हमेशा हम कभी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जाते हैं, हम कोई मांग लेके जाते हैं, हमारा ये ठीक कर दो, मुझे ऐसा बना दो, मेरे घर में ऐसा कर दो, मेरी जॉब में ऐसा हो जाए, सब ठीक रहे, सब अच्छा हो, जैसा हो रहा है होता रहे। पर कभी हम ये नहीं कहते कि मुझे मुक्त कर दो, मुझे इस जीवन में ही मोक्ष की प्राप्ति हो, और मेरे अंदर वो ताकत अर्जित हो कि मैं भी आपका माध्यम बन के कार्य कर सकूं। तो हमें ईश्वर से ये सारी चीजें मांगनी भी नहीं चाहिए, बट इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाए, हम भी इस मानवता में योगदान दे पाए, हम भी अपने साथ साथ औरों का भी अच्छा कर पाए। तो हमें इस मार्ग पे चलना है। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है, हु इज विथ यू, आपके साथ सदा कौन है? सदा वो ईश्वर है, वो ईश्वरी शक्ति है जो आपको आप ही से जोड़ रही है। आप अपनी आत्मा से जुड़ रहे हो, आप अपनी अंदर की चेतना से जुड़ रहे हो, और जुड़ने के बाद आपके जीवन में समाधान घटित हो रहा है। आपको अपनी
जो चीजें समझ नहीं आ रही थी उसके अंदर आपको एक समझ आ रही है कि मैं ना ये चीज कर लूंगा तो ये बेटर हो जाएगी, मैं ऐसे इस चीज को हैंडल कर लूं तो ये सॉल्व हो जाएगा। आपके अंदर एक प्रेम बहेगा जब आप अपने अंदर से जुड़ते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसके पहले का घटनाक्रम क्या है, हम कोई मोटिवेशनल टॉक सुनेंगे, हम कोई स्पिरिचुअल टॉक सुनेंगे और हमें मोटिवेशन फील होगा। फिर जब वो ड्रग या बैटरी खत्म हो जाती है, फिर हम दोबारा वही करते हैं, फिर हम दोबारा वही करते हैं। पर हम सभी के भीतर वो शक्ति है जो बस हमें अंदर से जुड़ना होगा। और जैसे ही हम अपने भीतर से जुड़ते हैं ऑटोमेटिकली हम बेटर फील करते हैं, हम पॉजिटिव फील करते हैं, हम इरिटेबल कम होते हैं। और आपको अंदर से ही गाइडेंस मिलती है, हाउ टू गो इन योर लाइफ, how to work in your life, how to live your life. All the solutions will start coming from within. But the only thing is, you have to channelize, you have to connect. And once that connection is established, you will never be looking back. You will never be looking outside for a source of support or a shoulder to cry on. You would be your best friend. I'm not saying we have to leave everyone or we have to just say goodbye to your family members and friends, but never think or never feel that you are alone. There is a universal power which is guiding you, which is helping you, which is inspiring you. आपके अंदर बहुत एक आती है इंस्पिरेशन, ये करना ही है, ये ऐसे नहीं चल सकता। आप उस पथ पे चलिए, बस आप अपने अंदर की उस आवाज को सुनिए और आप देखोगे कि आपके अंदर पीस ऑटोमेटिकली फिल इन होता जाएगा। बहुत बार लाइफ में हमारा जो पीस है वो पैरामीटर क्या है, फिक्स्ड इनकम हमारे एक पीस का पैरामीटर है। रिलेशनशिप्स, भले उन रिलेशनशिप्स में मारकाट हो रही हो बट रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आई वुड से, और एक अच्छा सा घर गाड़ी, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। बट हमारे ये जब फिक्स पैरामीटर्स होते हैं ना, तो हम सोचते हैं यही हमारा हैप्पीनेस का पैरामीटर है। अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक भी है बट है तो, और इसीलिए वो हमें लाइफ में बैलेंस दे रहा है, बट फिर भी आप देखो, फिर भी महसूस करोगे नौकरी तो है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, जॉब में फिक्स्ड इनकम है, जो चाहिए था जहां चाहिए था उस कंपनी में है, आप बहुत सारी चीजों में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हो, पर आप खुश नहीं हो अंदर से, आपके अंदर से वो जॉय नहीं आ रहा, वो आनंद नहीं आ रहा। बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, हम करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, और वो हमें ड्रेन करते जाते हैं, वो हमारे से डिमांड करते ही जाते हैं और हमारे लिए सोचते भी नहीं है कि हमें कहाँ अच्छा लग रहा है, हमें कहाँ हर्ट हो रहा है। बट उनकी एक डिमांड हमेशा रेडी होती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे यही फील हो रहा है, तुम ये नहीं कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है, तुम ऐसा। तो आप ड्रेन होते जा रहे हो। और आप वहां पे देखो कि आपकी कॉल क्या है, आप क्या चाहते हो, अपने आप को भी प्रायोरिटी दो, अपने अंदर की चीजों को भी समझो कि क्या आप यही चाह रहे थे, दिस इज वॉट यू वॉन्टेड एंड दिस इज हाउ यू वॉन्टेड। एंड वेन यू आर कॉन्फिडेंट, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे ऐसी जॉब तो चाहिए थी पर इस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं चाहिए था, या ये ऐसा एनवायरनमेंट के बाद मेरे अंदर बिल्कुल भी कुछ बच नहीं रहा है, मैं नीरस हो गई हूँ जीवन में। तो क्या आप उस जीवन को चेंज करने की शक्ति रखते हैं, या आपके अंदर आ रहा है कि ये तो नहीं हो पाएगा अगले 10 साल तक। अगर आप उसके अंदर ये देखिए, क्या आप मैं 10 साल तक इसी तरीके का जीवन जीना चाहती हूँ, क्या इसी तरीके के कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या आप ऐसा 10 साल जीना चाहते हैं? और अगर आपका आंसर आता है नहीं, मैं ऐसे 10 साल तक अगले नहीं जीना चाहती, तो वही आपकी रियल कॉल है कि देयर यू शुड स्टॉप एंड देयर you should think what I want in my life and start seeking that. It's going to help you because I have seen from many of my experiences.
बहुत बार आपकी चॉइसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एकदम अकेले हो, पर आप अकेले नहीं हो। आपके साथ आपकी आत्मा है, ईश्वरीय शक्ति है जो आपको गाइड करेंगे। सो नेवर फील यू आर अलोन, नेवर फील यू आर द ओनली वन हु इज लेफ्ट। No, you are never alone. God is always there to guide you, love you, and fill your life. Thank you so much for today. I hope you liked the video.